Hello everyone, welcome in your favorite subject Industrial Hydraulics and Pneumatics, subject code as a 22655 of 6th semester, Unit 3 Control Valves. Topic 3 Construction and Working of Sequence and Counterbalance Valve. Lecture number 12 prepared by Mrs. Amruta Munle, lecturer in Mechanical Engineering Department, NIT Polytechnic, Nagpur. Department of Mechanical Engineering has a following vision and mission. You have to just go by this slide and understand various vision and missions of our department. Content of this lecture as construction and working of sequence and counterbalance. Learning outcomes. After completion of this lecture, you are able to describe construction and working of sequence and counterbalance valve. Program outcomes will be mapped by this table as a PO1 to PO7 and PSO1 to PSO3 in this table. ओवरव्यू ऑफ लास्ट लेक्चर. तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ प्रेशर रिड्यूसिंग एंड अनलोडिंग वॉल. कंपेयर प्रेशर रिलीफ एंड प्रेशर रिड्यूसिंग वॉल. तो आइए देखते हैं सीक्वेंस वॉल. तो ये सीक्वेंस वॉल क्या है? एक टाइप की प्रेशर कंट्रोल वॉल है. तो देखते हैं सीक्वेंस वॉल क्या बोलते हैं. ए सीक्वेंस वॉल इज ए प्रेशर वॉल डिजाइन टू ओपन when its set pressure is reached, providing a path of flow alternate and sequence to the primary circuit. तो ये सीक्वेंस वॉल ये क्या बोल रहा है? प्रेशर वॉल डिजाइन जैसा ही ये रहेगा जिसमें टू ओपन रहेगा व्हेन इट्स सेट प्रेशर इज रीच. मीन्स नॉर्मली ये सीक्वेंस वॉल क्लोज रहेगी जैसे कि प्रेशर रिलीफ वॉल में होता है, और जब सिस्टम का प्रेशर एक्सीड हो जाएगा तो ये क्या करेगा? उस वॉल को ओपन करेगा और पाथ बना के देगा. प्रोवाइडिंग ए पाथ ऑफ फ्लो अल्टरनेट एंड सिक्वेंशियल टू द प्राइमरी सर्किट. यानी सीक्वेंस कब करना है आपको? दो एक्चुएटर के बीच में सीक्वेंस करना है या दो हाइड्रोलिक सिस्टम के बीच में आपको सीक्वेंस करना है. डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन ऑफ सीक्वेंस. इन सम वेज ए सीक्वेंस वॉल इज ए डायरेक्शनल वॉल allowing flow to occur. तो सीक्वेंस वॉल को हम डायरेक्शनल कंट्रोल वॉल भी बोल सकते हैं. ये क्या करता है? सेकंड डायरेक्शनल में फ्लो अलाउ करता है. हाउएवर इट्स जस्ट ए रिलीफ वॉल विद सम एडेड फीचर. तो जैसे कि हमने देखा कि ये क्या है? प्रेशर रिलीफ वॉल जैसा ही है. इसमें कुछ डिफरेंस है. डिफरेंस ये है कि प्रेशर रिलीफ वॉल पंप के बाद और टैंक में लगता है. जब भी आपका डायरेक्शनल कंट्रोल वॉल क्लोज रहेगा तो फ्लो डायरेक्टली पास होगा टैंक विद द हेल्प ऑफ प्रेशर रिलीफ वॉल फॉर सेफ्टी पर्पज. तो सीक्वेंस वॉल क्या करेगा? सीक्वेंस वॉल क्या करेगा? दो एक्चुएटर के बीच में या दो सर्किट के बीच में, दो या दो से ज्यादा सर्किट के बीच में फ्लो अलाउ करेगा. तो उस टाइम पे एक ऑपरेटिंग सिस्टम बंद रहेगा, दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट होगा. तो आइए देखते हैं सीक्वेंस वॉल का कंस्ट्रक्शन. तो ये अगेन आपको दिख रहा है कि ये कोई और नहीं है, प्रेशर रिलीफ वॉल जैसा ही है. हाँ, तो आप गलत नहीं है, ये बिल्कुल भी प्रेशर रिलीफ वॉल जैसा ही है. बट इसका सिंबल देखते हैं, सिंबल में क्या डिफरेंस है. तो सीक्वेंस वॉल में इस तरह से वॉल होती है, ये फ्लो एक वॉल में कंटेन करता है. जैसे कि प्रेशर एक्सीड हो गया तो ये क्या करेगा? नॉर्मली ओपन होने के बाद इस पाइप को, ये इसका प्राइमरी सर्किट है और इसका सेकेंडरी सर्किट है. तो प्राइमरी सर्किट में अभी फ्लो अलाउ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. जब हमें प्राइमरी सर्किट में कनेक्शन क्या करना है? कट करना है, और सेकेंडरी सर्किट में कनेक्शन अलाउ करना है, तो क्या होगा? प्रेशर इंक्रीज होगा तो यहाँ से फ्लो कट हो जाएगा और इसका प्रेशर क्या करेगा? सेकेंड वॉल को जस्ट सेट करेगा बाय दिस. तो ये क्या होगा? ये कनेक्शन लाइन जुड़ जाएगी और ये कनेक्शन लाइन जुड़ने के बाद सेकेंडरी सर्किट से फ्लो अलाउ होगा. ठीक है, तो इस तरह से ये प्रेशर रिलीफ वॉल जैसा ही है, पर यहाँ पे प्राइमरी सर्किट और सेकेंडरी सर्किट के बीच में दो लाइन जॉइंट है. तो दो लाइन से क्या होगा? एक सर्किट को ब्रेक करेगा तो सेकेंड सर्किट को कंप्लीट करेगा.
दैट इज ए सीक्वेंस वॉल। तो इस डायग्राम से भी आपको वही पता चल रहा है जो इस सिंबल से पता चल रहा है। जैसे कि ये एक्चुएटर्स है, मीन्स सीट और स्पूल है, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, सेकेंडरी सर्किट और प्राइमरी सर्किट की ओपनिंग दिख रही है और इनलेट साइड में सिर्फ वन है। तो जैसे ही फ्लो आ रहा है नॉर्मली, तो फ्लो जा रहा है प्राइमरी सर्किट में, यहाँ पे कोई भी प्रेशर सेट नहीं है। और जैसे ही प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा तो ये सर्किट से डायरेक्ट ऑपरेशन परफॉर्म होगा इस दूसरे साइड से, क्योंकि यहाँ पे फ्लो नॉर्मली जा ही रहा है। तो जैसे ही फ्लो यहाँ पे अलाउ होगा तो ये क्या करेगा, पिस्टन को मूव करेगा, सीट को मूव करेगा, और यहाँ से ये सीट मूव हो जाएगी इस पॉइंट तक। इस पॉइंट पे मूव होने के बाद प्राइमरी सर्किट क्लोज होगा, तो इससे क्या होगा, ये पिस्टन भी मूव होगा अपवर्ड और स्प्रिंग यहाँ पे कंप्रेस होगी। तो यहाँ से फ्लो जो जाएगा वो कहा जाएगा सेकेंडरी सर्किट में। तो ये अगेन जैसे कि बोला है कि ये डायरेक्शनल कंट्रोल वॉल्व जैसा ही ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, तो सेम डायरेक्शनल कंट्रोल वॉल्व भी इसी तरह से होती है जो हम लेटर पे डिस्कस करने वाले। तो यहाँ से जो भी फ्लो एक्स्ट्रा हो जाएगा वो ड्रेन से डायरेक्टली होते हुए टैंक में जाएगा। इस तरह से ये सीक्वेंस वॉल्व ऑपरेट करेगी। इट इज वन ऑफ द सिंपल कंसेप्ट ऑफ डायरेक्शनल कंट्रोल वॉल्व और pressure relief valve with have a two openings for a primary circuit and secondary circuit, and overall working principle is same as a pressure relief valve. देखते हैं काउंटर बैलेंस वॉल। तो काउंटर बैलेंस वॉल क्या कहता है, काउंटर बैलेंस वॉल आर यूज विथ सिलेंडर टू सेफली होल्ड सस्पेंडेड लोड्स एंड हेल्ड एंड डील विथ ओवर रनिंग लोड्स। तो काउंटर बैलेंस आपने जैसा देखा है सीसॉ देखा है, गार्डन में गए हैं पिछले साल से, एक साल से आप घर में ही हो तो गार्डन तो देखा ही नहीं होगा, फिर भी सीसॉ आपने बचपन में खेला होगा। तो वो क्या करता है, एक को होल्ड करने के लिए सेकेंड दूसरे साइड से नीचे जाना चाहिए, दैट इज ए बैलेंसिंग ऑफ टू वेट्स। इट इज नथिंग बट द काउंटर बैलेंस वॉल। तो काउंटर बैलेंस वॉल क्या करेगा, सेफ्टी होल्ड सस्पेंडेड लोड्स को होल्ड करने का काम करेगा एंड डील विथ ओवर रनिंग लोड्स। जब भी लोड ज़्यादा हो जाएगा तो वो लोड को सेफली कंट्रोल एंड होल्ड करने का काम करेगा। दिस वॉल कैन ऑल्सो बी यूज विथ हाइड्रोलिक मोटर्स एंड इज देन कॉमनली कॉल्ड एज ए ब्रेक वॉल। तो ये हाइड्रोलिक मोटर के साथ काउंटर बैलेंस वॉल यूज की जाती है और इसको बोला जाता है ब्रेक वॉल। देखते हैं तो काउंटर बैलेंस वॉल क्या है, अगेनली प्रेशर कंट्रोल वॉल टाइप जैसा ही है। तो देखते हैं काउंटर बैलेंस वॉल एंड इट्स सिंबल। तो अगेन इट इज जस्ट लुक लाइक ए प्रेशर रिलीफ वॉल। कहाँ से प्रेशर रिलीफ वॉल दिख रहा है, ये सिंबल से देखते हैं, ये ऐसा ही सिंबल था प्रेशर रिलीफ वॉल का। ऐसे ही सीट क्लोज थी और जब एक्सेस प्रेशर हुआ तो ये अपने जगह से मूव होके फ्लो को अलाउ करता था। अब यहाँ पे क्या क्या चेंजेस है, यहाँ से आउटवर्ड से इनलेट से ठीक है फ्लो एक्सेस हो गया तो यहाँ पे आएगा और यहाँ पे जाएगा। तो आउटवर्ड से भी इसमें कंट्रोल दिया है ये। तो आउटवर्ड से सेकेंड डायरेक्शन में जैसे फ्लो एक्सीड होता है तो ये डायरेक्टली टैंक में जा सकता है, ठीक है। साथ में अगर फ्लो रिटर्न बैक टू आ रहा है सिस्टम में तो ये डायरेक्टली फ्लो होगा बाय चेक वॉल। चेक वॉल फ्लो अलाउज द फ्लो इन ओनली वन डायरेक्शन। ये भी वॉल हमें पढ़ना है लेटरली। तो चेक वॉल क्या है, जिस तरह एरो से सिंबल दिख रहा है उसके अपोजिट साइड से फ्लो अलाउ करता है। तो ये क्या करेगा, इस डायरेक्शन से रिटर्न डायरेक्शन में फ्लो अलाउ करेगा टू द सिस्टम। उस टाइम में आपका ये काउंटर बैलेंस वॉल जो प्रेशर रिलीफ वॉल जैसा है वो ऑपरेट नहीं होगा। इट इज नॉट पॉसिबल टू ऑपरेट बिकॉज pressure line is allowed to the drain side or tank side and only inlet line pressure is allowed to balance this seat and adjust this seat to open this flow and pass to the outlet side। तो ये है हमारी काउंटर बैलेंस वॉल। तो देखते हैं काउंटर बैलेंस वॉल एक्चुअल में किस तरह से रहेगा। जो एग्जाम में अगर आपको बोला गया है कि आपको कंस्ट्रक्ट करना है, क्या करना है, काउंटर बैलेंस वॉल, तो आपको ये डायग्राम बनानी पड़ेगी, ठीक है, विथ सिंबल। तो इस हाइड्रोलिक सिस्टम या न्यूमेटिक सिस्टम इस सब्जेक्ट के अंदर आपको कोई भी कंपोनेंट का कंस्ट्रक्शन वर्किंग पूछा गया तो उस कंपोनेंट के साथ उसका सिंबल बनाना जरूरी है।
ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन में बोला है तो बनाना ही है, नहीं बोला है फिर भी बनाना है, क्योंकि सिंबल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन आईएच। तो देखते हैं अगेन, दिस इज ए प्रेशर रिलीफ वॉल। तो प्रेशर रिलीफ वॉल जैसा ही है, यहाँ पे कोनिकल पोपेट है, आप यहाँ पे सीट भी लगा सकते हैं। तो जैसे ही इनलेट से फ्लो आएगा, इनलेट से फ्लो कहाँ से आएगा, इस वॉल के थ्रू आएगा, तो इसको आपके पोपेट को पीछे साइड में प्रेस करेगा। यहाँ पे स्प्रिंग लोडेड है तो ये कॉम्प्रेस होगा, या फिर आपने पर्टिकुलर प्रेशर में इसको सेट किया है तो इस स्क्रू से आप उसको सेट कर सकते हैं। तो ये उस प्रेशर को अलाउ करेगा, तो ये आउटलेट से फ्लो जाएगा, तो आउटलेट से फ्लो जाएगा सिस्टम तक। ठीक है, पर इन केस फ्लो अगर आपको सिस्टम से आना है तो ये प्रेशर रिलीफ वॉल्व तो अभी प्रेशर सेट में है, तो यहाँ से फ्लो अलाउ होगा क्या, आउटलेट से इनलेट तक नहीं होगा। तो आउटलेट से इनलेट तक फ्लो अलाउ नहीं है, तो हमने यहाँ पे यूज की है चेक वॉल। चेक वॉल से क्या करेगा, फ्लो यहाँ से डायरेक्टली सिस्टम में। दैट इज ए काउंटर बैलेंस वॉल वर्किंग। Now the time is to give some assignment, and that assignment is a assignment number 12. All of you note all the questions of this assignment and solve in your class copy and submit in Junior site as assignment combined of unit 3. The question is that describe construction and working of counterbalance wall with neat sketch. Describe construction and working of sequence wall with neat sketch with its symbol. तो आपको क्वेश्चन में बोला है या नहीं बोला है, फिर भी आपको उसमें क्या करना है, सिंबल को ड्रॉ करना कंपलसरी है। तो आपको अगर इसमें कोई डाउट्स है, इफ यू हैव एनी क्वेरी, देन कॉन्टेक्ट टू सब्जेक्ट टीचर, एंड फॉर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन वॉच दिस वीडियो अगेन एंड अगेन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए राइट रोल ऑफ काउंटर बैलेंस एंड सीक्वेंस वॉल विद इट्स सिंबल। तो आपको इस क्वेश्चन में काउंटर बैलेंस एंड सीक्वेंस वॉल का रोल लिखना है या फंक्शन लिखना है और उसका सिंबल भी ड्रॉ करना है। Now the time is to discuss unit outcomes achieved by this lecture and describe construction and working of sequence and counterbalance wall. Summary of today's lecture as construction and working of sequence and counterbalance wall. Program outcomes achieved by this lecture as a PO1, PO4, PO6, PO7 and PSO3. Topic for next session. तो next session में हम पढ़ने वाले हैं डायरेक्शनल कंट्रोल वॉल। तो क्या होता है डायरेक्शनल कंट्रोल वॉल, ये इस एनिमेशन में दिख रहा है। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप प्रिपेयर रहिए। तब तक के लिए थैंक यू। स्टे ऑनलाइन, कीप लर्निंग।